क्या आप प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह जानते हैं? अगर नहीं तो आज आपके पास समय है उसको पूरी तरह जानने का और समझने का। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लें। उत्पत्ति की पुस्तक में यीशु मसीह जीवन देने वाली सांस है। निर्गमन की पुस्तक में वह फसह का मेमना है। लय व्यवस्था की पुस्तक में वह हमारा महायाजक है। गिनती की पुस्तक में वह दिन में बादलों का और रात में आग का खंभा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में वह मूसा की तरह एक भविष्यवक्ता है। यहोशू की पुस्तक में वह हमारी मुक्ति का सेनापति है। न्यायों की पुस्तक में वह हमारा न्याय करने वाला और कानून व्यवस्था देने वाला है। रूत की पुस्तक में वह हमारा संबंधी और सहायक है। पहले और दूसरे शमूएल की पुस्तक में वह हमारा भरोसेमंद भविष्यवक्ता है। राजाओं और इतिहास की पुस्तक में वह हमारा सामर्थी राजा है। एजरा और नेहमिया की पुस्तक में वह मानव जाति के विश्वास की गिरी हुई दीवारों को फिर से खड़ा करने वाला है। एस्तर की पुस्तक में वह हमारा मोर्दके है। अय्यूब की पुस्तक में वह हमारा सर्वश्रेष्ठ उद्धार करता है। भजन संहिता की पुस्तक में वह हमारा चरवाहा है। नीति वचन और सौदेशक की पुस्तक में वह हमारा ज्ञान है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में वह हमारा दूल्हा है। यशाया की पुस्तक में वह शांति का राजकुमार है। यिर्मयाह की पुस्तक में वह धर्मी और पवित्र प्रभु है। विलाप गीत की पुस्तक में वह एक आंसू बहाने वाला भविष्यवक्ता है। यहेजकेल की पुस्तक में वह शक्तिशाली नियंत्रक है। दानियल की पुस्तक में वह आग की भट्टी में दिखाई दिया चौथा आदमी है। होशे की पुस्तक में वह भटके हुओं का विश्वास योग्य स्वामी पिता है। योएल की पुस्तक में वह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। आमोस की पुस्तक में वह हमारे बोझ को उठाने वाला है। अबोधा की पुस्तक में वह सर्वशक्तिमान बचाने वाला है। योना की पुस्तक में वह हमारा धर्म प्रचारक है। मीका की पुस्तक में वह एक नई आशा देने वाला है। नहूम की पुस्तक में वह हमारा बल और हमारी डाल है। हबक्कूक की पुस्तक में वह सवालों के जवाब देने वाला है। सपन्या की पुस्तक में वह हमारा मुक्तिदाता है। हागे की पुस्तक में वह खोई हुई विरासत वापस दिलाने वाला है। जकरिया की पुस्तक में वह दाऊद के शहर में वो पानी का चश्मा है जो गुनाहों को धोता है। मलाकी की पुस्तक में वह धार्मिकता की चट्टान है। मत्ती की पुस्तक में यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। मरकुस की पुस्तक में वह एक सेवक है। लूका की पुस्तक में वह मनुष्य का पुत्र है जो हमारी तरह महसूस करता है। यूहन्ना की पुस्तक में वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में वह संसार का मुक्तिदाता है। रोमियों की पुस्तक में वह परमेश्वर की धार्मिकता है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में वह मजबूत चट्टान है और इज़राइल का पिता है। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक में वह जो विजेता है, जो हमेशा जीत देता है। गलातियों की पुस्तक में वो आपकी आज़ादी है और मुक्ति देता है। इफिसियों की पुस्तक में वह कलीसिया का प्रधान है। फिलिपियों की पुस्तक में वह हमारा आनंद है। कुलुसियों की पुस्तक में वह आपकी संपूर्णता है। पहले और दूसरे थिस्सलुनीकियों में वह आपकी उम्मीद है। पहले तीमुथियुस में वह आपका विश्वास है। दूसरे तीमुथियुस में वह आपकी मजबूती है। तीतुस की पुस्तक में वह एक सच है। फिलोमोन की पुस्तक में वह दान करने वाला प्रभु है। इब्रानियों की पुस्तक में वह एक घोषणा है। याकूब की पुस्तक में वह आपका विश्वास बढ़ाने वाली शक्ति है। पहले पतरस की पुस्तक में वह एक उदाहरण है। दूसरे पतरस की पुस्तक में वह आपकी पवित्रता है। पहला यूहन्ना की पुस्तक में वह आपका जीवन है। दूसरा यूहन्ना की पुस्तक में वह आपका आदर्श है। तीसरे यूहन्ना की पुस्तक में वह आपकी प्रेरणा है। यहूदा की पुस्तक में वह आपके विश्वास की बुनियाद है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वह आपका आने वाला राजा है। वह पहला और आखिरी है, शुरुआत और अंत है। वह सबकी रक्षा करने वाला और सब कुछ बनाने वाला है।
वह संसार का संस्थापक और वह व्यवस्था बनाने वाला है। वह हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, कभी ना हटने वाला, कभी ना बदलने वाला और कभी ना हारने वाला, कभी ना खत्म होने वाला। वह जख्मी किया गया और उसने चंगाई दी, उसने दर्द सहा, उस पर अत्याचार किया गया और वह आज़ादी लेकर आया। वो हमारे लिए मरा और हमें जीवन दिया। वह जीवित हुआ और हमें शक्ति और बल दिया। वह राज करेगा और शांति लेकर आएगा। दुनिया उसको समझ नहीं सकी, सेनाएं उसको हरा ना सकी, विद्यालय उसके बारे में समझा नहीं सकते, मार्गदर्शक उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हेरोदेस उसको मार ना सका, महायाजक उसको उलझा ना सके, लोग उसको समझ ना सके। वह जिंदा है, वह प्यार है, वह एक सदीपक है, वह भला है, वह दयालु है, वह धीरजवान है और प्रभु है। वह पवित्र है, धर्मी है, शक्तिशाली है और शुद्ध है। उसका रास्ता सच्चा है और उसका वचन आत्मिक है। वह कभी नहीं बदलता, उसका ध्यान मुझ पर है। वह मेरा छुड़ाने वाला है, वह मेरा मुक्तिदाता है, वह मेरा प्रभु है, वह मेरी शांति है, वह मेरा आनंद है, वह मेरा आराम है, वह मेरा परमेश्वर है और मेरे जीवन पर शासन करता है।